तो आज हम बात करेंगे दिन भर की कुछ नई इंटरनेशनल अपडेट के बारे में जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया न्यू न्यूक्लियर टेस्ट वुड बी इनक्रेडिबली कंसर्निंग से यूएन न्यूक्लियर चीफ। तो संयुक्त राष्ट्र के जो परमाणु प्रमुख हैं उनका कहना है कि उत्तर कोरिया का नया परमाणु परीक्षण अविश्वसनीय रूप से चिंताजनक होगा। तो यूएन के जो न्यूक्लियर चीफ हैं उन्होंने क्या कहा है, फर्दर टेस्ट ऑफ कोर्स मीन्स दैट दे आर रिफाइनिंग द प्रिपरेशंस एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्सेनल, सो वी आर फॉलोइंग दिस वेरी वेरी क्लोजली, यूएन न्यूक्लियर चीफ सेड। तो ये किसका कहना है? ये कहना है संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख का। तो उन्होंने अपनी चिंता जताई है, उत्तर कोरिया अगर कोई भी नया परमाणु परीक्षण करता है तो एक बहुत ही अविश्वसनीय रूप से चिंताजनक। नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग और जो नॉर्थ कोरिया के शासक हैं वो हैं किम जोंग उन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर और यूएन के अंदर जो सदस्य देशों की संख्या है वो है 193 और इसके जो सचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुतरेस। नेक्स्ट जो अपडेट है वो आ रही है जर्मनी से। जर्मनी टू लीगलाइज रिक्रिएशनल कैनबीज, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डू सो। रिक्रिएशनल कैनबीज को लीगलाइज करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन बन गया है? जर्मनी बन गया है। तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीगलाइजिंग कैनबीज could bring Germany annual tax revenues and cost saving of about 4.7 billion euros, मतलब 4.7 billion डॉलर, and create 27,000 new jobs, a survey found last year। जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन और जर्मनी की जो करेंसी है वो है यूरो। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है रशिया से। रशिया कॉल्स फॉर यूएन प्रोब इनटू यूएस मिलिट्री बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन यूक्रेन। तो जो रूस है उसने यूक्रेन में अमेरिका की सैन्य जैविक गतिविधियों की संयुक्त राष्ट्र जांच की मांग की है। In March, US President Joe Biden said the United States was not holding chemical and biological weapons in Europe। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में काफ़ी ज़्यादा भीषण परिणाम देखने को मिल रहे हैं। रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रूबल। यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव, राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की और करेंसी है यूक्रेनियन रिविन्या। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है एलन मस्क से रिलेटेड। एलन मस्क टेक्स ओवर ट्विटर। तो एलन मस्क ने क्या किया है, ट्विटर को खरीद ही लिया है। आखिरकार जो ट्विटर है वो एलन मस्क का हुआ। सिंस मस्क बिगेन बाइंग शेयर्स ऑफ ट्विटर इन जनवरी दिस ईयर, देयर हैव बीन कंट्रोवर्सीज गैलोर फ्रॉम मस्क ड्रॉपिंग आउट ऑफ द डील टू द लीगल बैटल विद ट्विटर। एलन मस्क जो हैं वो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हैं इस टाइम पे। जो इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी है टेस्ला वो भी इन्हीं की है, एलन मस्क की। और जो स्पेस में अपनी जगह बनाने वाली कंपनी है स्पेस एक्स वो भी किसकी है? एलन मस्क की। नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी है रशिया से। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन रूल्स आउट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन यूक्रेन। तो व्लादिमीर पुतिन का क्या कहना है? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया है। तो यहाँ पे पुतिन का साफ साफ कहना है कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। Speaking at a conference of international foreign policy experts, Putin said it's pointless for Russia to strike Ukraine with nuclear weapon. We see no need for that, Putin said. There is no point in that, neither political nor military। व्लादिमीर पुतिन का फिलहाल तो यही कहना है कि वो यूक्रेन में किसी भी तरह का परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं।